को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। कलयुगी पुत्र और पुत्र वधू ने माँ बाप पर ढा सितम। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। बूढ़े माँ बाप ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मांडलगढ़ तहसील के बिगोद कस्बे की है यह घटना। बूढ़े माँ बाप को झूठे मुकदमे में फंसाकर उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर पुत्र और पुत्रवधू कर रहे हैं परेशान। बुढ़ापे की लाठी कहलाने वाले बेटे से बड़े होने के बाद माँ बाप कई उम्मीदें रखते हैं और उनके भविष्य का सहारा होने का दम भी रखते हैं, लेकिन ज़िंदगी के इस आखिरी पड़ाव में लाठी का सहारा बनने वाले अपने बेटे के लिए जो सपना देखा जाता है वो कहीं तार तार होता नजर आ रहा है। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत हम बात कहें इस कलयुगी बेटे की और बहू की, तो उसने ही अपने माता पिता पर जुल्म इतने ढा दिए, बल्कि उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर खेत पर खुले आसमान में रहने को मजबूर कर दिया। आंसुओं का सैलाब लेकर दिल में बुजुर्ग दंपति ने जब जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई तो जिला पुलिस अधीक्षक की भी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम इस समस्या का समाधान करेंगे। मामला कुछ इस प्रकार का है कि मांडलगढ़ तहसील के बिगोद कस्बे में रहने वाले अब्दुल रशीद फ़कीर व उनकी पत्नी रईसा बानो, उनके 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सबसे छोटा पुत्र उस्मान फ़कीर व उसकी पत्नी जैनब अपने ही माता पिता के साथ मारपीट करते हैं। हालात यह है कि उन पर लाते घूंसे तक चला देते हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। बुजुर्ग दंपति इस जुल्म के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वृद्धावस्था में है। बेटे और बहू ने बुजुर्ग दंपति को घर से निकालकर बेदखल भी कर दिया है। कड़ाके की सर्द रात में दंपति खेत पर रहने पर मजबूर हैं, जबकि उनकी खुद की ज़मीन और खुद का गाँव में मकान है। बेटे बहू ने इस मकान और अन्य जायदाद को हड़पने के लिए मारपीट करना शुरू कर दिया है और लोगों की बातों में आकर यह हरकतें करने लगे हैं। यही नहीं, पुत्र ने अपने ही पिता और माता के खिलाफ थाने में और न्यायालय में झूठा मुकदमा तक दर्ज करवा दिया है। इससे माता पिता की छवि तो धूमिल हुई और साथ ही बुजुर्ग दंपतियों को इस उम्र के पड़ाव में न्यायालय और कानून के दरवाजे की दर ठोकरें खानी पड़ रही है। वैसे बुजुर्ग दंपति ने अपनी जायदाद से बेदखल करने के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बुजुर्ग दंपति को उसका जो हिस्सा है, उसका जो हक है वो मिल पाएगा या इसी तरीके से कलयुगी बेटा और पुत्रवधू उन पर जुल्म ढाते रहेंगे। हमारे 3 पुत्र है और 1 पुत्री है और छोटा वाला पुत्र हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और उनकी घरवाली भी हमारे घरवाली के साथ में अत्याचार कर रही है। हम बहुत परेशान हैं। हम खेत के ऊपर पड़े हुए हैं। हमारे घर से बाहर निकाल दिया हमारे कोई सुनने वाला नहीं। ना जाए जो हमारे को फंसा रखा पत्नी के केस में पूर्ण काम था। ना जाए जो हमारे को फंसा रखा, दोनों अभी भी सबको फंसा रखा घर वालों। हम बहुत परेशान हैं, खेत के ऊपर पड़े हुए सर्दी के अंदर। आप हमारे को न्याय दिलाए, आपके साथ खड़े हैं। और हमारी घरवाली का भी इनका दोनों हाथ को तोड़ दिया हमारे उस्मान ने और परेशान कर रहा है बार बार, यहाँ निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। घर पे पूरी गाड़ी के ऊपर कब्जा कर रखा है साहब। हम कहाँ जाए, हम बूढ़े हैं, हमारे को सांस की बीमारी भी है, तकलीफ होती है हमारे को। बहुत परेशान है साहब, आप हमारी सुनवाई कीजिए।